नमस्कार इन्वेस्टर्स। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात की थी। ROE हो गया, ROCE हो गया, ROA हो गया। ये नहीं देखा है आपने वीडियो, सबसे पहले यहाँ पे जाके वो क्लिक कीजिए लिंक, वो वीडियो पहले देखिए। और ये वीडियो के पहले मैंने PE रेशियो जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है उसका वीडियो डाला हुआ है। वो पूरा सीक्वल है, हम सीक्वल में चल रहे, तो वो 2 वीडियो पहले देखिए। ये तीसरा वीडियो है, यहाँ पे फिर आइएगा। इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो एनालिसिस की, जो फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इसे इग्नोर करते हैं। देखो दोस्तों, प्रॉफिट दिखाना और जनरेट करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपनी प्रॉफिट को फेक दिखा सकती है, बट कैश फ्लो पूरा रियलिटी बताता है कि वो कैसे कंपनी अपना प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रही है। पहले समझते हैं कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो को सिंपल मीनिंग में बताऊं तो कंपनी के पास एक्चुअल पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। OCF का मतलब है कि कंपनी कितना पैसा जनरेट कर पा रही है अपने बिजनेस से, या फिर कुछ प्रोडक्ट बेच के या फिर सर्विस दे के। उसे जो भी पैसा आता है माइनस करना है हमको एक्सपेंस से। फॉर्मूला बताओ तो नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कहाँ यूज करना है ये? IT, फार्मा, ऑटो, जो भी ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज बेस्ट यूज्ड फॉर ओनली ग्रोथ स्टॉक एंड द ग्रोथ सेक्टर। बेंचमार्क क्या है इसका? चलिए बेंचमार्क जान लेते हैं। OCF पॉजिटिव होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए 5 साल से। OCF शुड बी हायर देन नेट इनकम। इसका मतलब है कि जो अर्निंग्स क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। OCF का मार्जिन अगर 10% से ऊपर हो तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसका रेड फ्लैग जानना है तो OCF 2 साल से डिक्लाइन हो रहा है तो हमको अवॉइड रहना है। अगर नेट इनकम से कम आ रहा है तो हमको थोड़ा संभाल के रहना है, वो कंपनी पे और डिटेल घुसना है कि क्यों इसका OCF कम आ रहा है नेट इनकम पे। और अगर ग्रोथ कंपनी में नेगेटिव OCF आता है तो हमको संभाल के रहना है। सेकेंड टाइप होता है फ्री कैश फ्लो, FCF। फ्री कैश फ्लो मतलब क्या है? ऑपरेशन या फिर सारे एक्सपेंसेस या फिर इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी पैसा बचता है बिजनेस के पास वो फ्री कैश फ्लो होता है। ये पैसा या फिर डिविडेंड में यूज हो सकता है, या फिर बायबैक में यूज हो सकता है, या फिर एक्विजिशन में भी यूज हो सकता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैच्योर सेक्टर, मैच्योर स्टॉक में बहुत ही सही तरीके से काम करता है। जैसे कि यूटिलिटीज हो गया, या फिर टेलीकॉम हो गया, FMCGs हो गया, ये सारे सेक्टर में FCF पे ज्यादा ध्यान दोगे आप तो ज्यादा अच्छा है। बेंचमार्क दीजिएगा। FCF कंसिस्टेंटली ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। FCF यील्ड 5% के ऊपर रहना चाहिए। और अगर 5 साल से ग्रोइंग FCF है तो वो बहुत ही धमाकेदार साइन है वो कंपनी के लिए। और अगर रेड फ्लैग जानना है तो ये देखिए, अगर मैच्योर स्टॉक या फिर मैच्योर कंपनीज में हमको नेगेटिव FCF देखने को मिलता है, वो स्टॉक पे थोड़ा संभाल के रहना है आपको। डिक्लाइनिंग FCF ट्रेंड दिखे तो हमको दूर रहना है। और अगर रिपोर्टेड प्रॉफिट से बहुत कम है FCF तो भी हमको संभाल के रहना है। तीसरा टाइप है कैश कन्वर्जन साइकिल, CCC बताती है कि एक कंपनी कितना सही तरीके से अपना एक्सपेंस और इन्वेंटरी को कैश में कन्वर्ट कर सकती है। जितना CCC कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग प्लस डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग माइनस डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। ये जो भी नंबर आएगा अगर हायर होगा तो वो इन्वेंटरी को कैश में कन्वर्ट करने को टाइम लग रहा है कंपनी को, वो गुड साइन नहीं है। अगर वो कम आता है तो इन्वेंटरी को कैश में कन्वर्ट करने में उसको आसानी हो रही है, जल्दी कर पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है वो स्टॉक के लिए। बेंचमार्क देखिएगा, 60 दिन से नीचे हो, 60 डेज से नीचे हो
CCC, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ईयर्स में इंप्रूविंग ट्रेंड होना चाहिए। अगर समझो अभी कोई स्टॉक का 200 डेज दिखा रहा है तो नेक्स्ट ईयर शायद 160 हो या फिर उसके बाद 120 हो, तो वो एक इंप्रूविंग साइन है। वो अपना कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव कर रहा है वो कंपनी, ये बहुत ही अच्छा साइन है। और अगर सबसे बेस्ट साइन देखना है तो नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब कस्टमर से तो पहले ही पैसा ले लेते हैं, फिर उनको माल देते हैं, फिर उनको सर्विस देते हैं, तो ये नेगेटिव में आ जाता है। और ये तो नेक्स्ट लेवल साइन हो गया वो कंपनी के लिए। रेड फ्लैग दिखना है 100 दिन के ऊपर हो तो थोड़ा संभाल के रहना है। अगर 100 दिन के ऊपर में भी हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 120 से 110 आ रहा है, तो अच्छा साइन है। बट 100 दिन के जनरली ऊपर मतलब वो अच्छा साइन नहीं होता। अगर इंक्रीजिंग CCC ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक साल में 60 डेज का था, नेक्स्ट ईयर में 70 हो गया, उसके बाद 80 हो गया, तो वो इंक्रीज हो रहा है, ये साइन थोड़ा अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। आपको और थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा वो स्टॉक पे या फिर वो बिजनेस पे कि क्या कर रही है या फिर उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। सडन CCC स्पाइक, अगर सडनली आपको एक क्वार्टर में आपका कैश कन्वर्जन साइकिल में स्पाइक दिखे, क्वार्टर में 40 दिन का CCC था, नेक्स्ट क्वार्टर में अचानक से वो 180 CCC हो गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। और इसमें डीप घुसना बहुत ही जरूरी है कि ये क्यों हुआ है। तो फिर सेक्टर वाइज हमको कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैच्योर सेक्टर में, मैच्योर ग्रोथ, मैच्योर स्टॉक में हमको FCF को ज्यादा मायने देना है। और अगर ग्रोथ स्टॉक हो, ग्रोथ सेक्टर हो, तो हमको ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे ज्यादा मायने देना है। IT सेक्टर जैसे कि ग्रोथ स्टॉक हो गया तो हम उसमें ज्यादातर OCF में फोकस करेंगे, उसके बाद हम FCF में फोकस करेंगे। बैंकिंग सेक्टर हो गया तो हम उसमें भी OCF ट्रेंड देखेंगे। हमको OCF नहीं देखना है, हमको OCF का ट्रेंड देखना है कि वो ट्रेंड में वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अपना कैश फ्लो कैसे जनरेट कर रही है, कैश फ्लो को कैसे मैनेज कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हमको FCF एंड CCC का इस्तेमाल करना है कि फ्री कैश फ्लो प्लस कितने दिन में वो अपने इन्वेंटरी को कैश में कन्वर्ट कर रही है वो देखना है। FMCG में हमको तीनों मैट्रिक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले OCF देखिए, उसके बाद FCF देखिए, उसके बाद CCC भी देखिए। ये सारा आपको आपके पीयर्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में या फिर टाटा मोटर्स में शायद तक OCF अच्छा हो या फिर महिंद्रा में ज्यादा ही अच्छा हो, फ्री कैश फ्लो रिलायंस पावर में अच्छा दिख रहा हो बट सुजलॉन में इतना सही से नहीं दिख रहा हो, या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल डिक्सन टेक्नोलॉजी में 100 दिन का हो बट केनेस टेक्नोलॉजी में वो 80 डेज का हो। ये सारा आपको देखना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके पेयर से। क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी चेक करना, अगर तीनों पॉजिटिव है, अगर एक सेक्टर एक स्टॉक में अगर OCF भी अच्छा है, FCF भी अच्छा है एंड CCC भी अच्छा है, प्लस उसमें ग्रोथ है, प्लस उसका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स, उसका ROE, ROC, ROA बहुत ही अच्छा है, प्लस वो वैल्यूएशन में बराबर है, अंडर वैल्यूड या फिर फेयर वैल्यू, तो ये स्टॉक आपके लिए सही हो सकता है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले आप वो 2 वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने सारा डिटेल बताया है, फिर ये वाला वीडियो देखिए जहाँ पे मैं सिर्फ कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो फिर एक ही चीज था, बस कैश फ्लो को कभी इग्नोर मत करना। प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में फेक दिखा जा सकता है बट जिस तरह से वो अपना कैश फ्लो को मैनेज कर रहे वो फेक नहीं किया जा सकता। सीजनल बिजनेस है तो क्वार्टरली बेसिस पे उसको ट्रैक मत करिए, उसको ईयर टू ईयर बेसिस पे ट्रैक करिए, तो ज्यादा आपको आसानी होगा समझने में। ग्रोथ कंपनीज में टेम्पररी फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होना चल सकता है अगर उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रांग है। डेथ हैवी कंपनीज के लिए हमको पहले इंटरेस्ट पेमेंट चेक करना है, उसके बाद हमको फ्री कैश फ्लो चेक करना है। अगर वो स्ट्रांग दिखा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो दोस्तों आज ही हमने ये ही सीखा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिजनेस क्वालिटी का राजा है, फ्री कैश फ्लो सस्टेनेबल रिटर्न्स का चैंपियन है, और कैश कन्वर्जन साइकिल ऑपरेटिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट फेक हो सकता है बट कैश फ्लो कभी भी फेक नहीं हो सकता। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा मैट्रिक्स यूज करते हो, कौन सा कैश फ्लो आप देखते हो एक स्टॉक चूज करने के पहले, एक स्टॉक खरीदने के पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा डेथ एनालिसिस, जहां पे हम बात करेंगे कि कौन सा डेथ अच्छा होता है, कौन सा डेथ बेकार होता है, डेथ टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज की बात करेंगे और सब कुछ वो डिटेल में जानेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। राइट स्टॉक
प्लस राइट सेक्टर प्लस राइट वैल्यूएशन प्लस राइट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज प्लस राइट कैश फ्लो एनालिसिस एंड द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ऑन द राइट डेथ एनालिसिस इज इक्वल टू फाड़ू रिटर्न जो आपको मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।